ढिबरी लेके बीजेपी के सांसद और पंखा लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका भी लाज रख लेते कि भाई हाँ ठीक है, कुछ कमी वमी है। आप अधिकारी को ही डांट देते, अपनी सरकार को डांटने का कौन सा ज़रूरत। हम बोल रहे लोबिंदा होना ज़रूरी थोड़ी है। तो ईएमआई पर एसी खरीद ले रहा है, ईएमआई पर बहुत सारी चीज़ें उपकरण घरेलू खरीद ले रहे हैं। तो आखिर प्रोडक्शन के अगेंस्ट यदि कंजम्पशन ज़्यादा है तो ये समस्याएं तो आएंगी। डोभा क्या था? जमीन के नीचे की पानी को भरना। मतलब इतना बड़ा योजना को जेब में माथे उड़ा दी के डोभा खोभा हो गया, हटा हटा। बोल रहे हम तो वाटर लेवल रिचार्ज कर रहे हैं। डोभा टाड़ पे बनता था ताकि खाली पैसा कमाया जा सके। तो ये पैसा कोड़ के कमाने वाला धंधा था, वो ना बंद हुआ तो दिक्कत तो हो गई। सुप्रियोदा, हम डेली जेएमएम ऑफिस 4:30 बजे शाम को पहुंच जा रहे हैं। लगातार 3-4 दिनों से आप नहीं आए तो हमको मजबूरी में आपका घर आना पड़ा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य के मुख्यमंत्री बहुत एकाग्रता से और अच्छी आवाज़ में सुनते हैं। तो कम से कम पब्लिक का एक आस था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बिजली और पानी पे भी कर देते। मान लीजिए अपनी सरकार के कामियों को नहीं गिनाते, अधिकारी को ही बता देते भाजपा का एजेंट है, तुम लोग सरकार का छवि खराब कर रहा है, पानी नहीं दे पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। इस टाइप का तो थोड़ा लोगों को राहत मिल जाता, पानी और बिजली दोनों मुद्दा। देखिए पांडे जी, मतलब चूँकि पत्रकारिता आपका पेशा है, इसलिए जिलेबी जैसा आपका एकदम सीधा रास्ता है। हमने कभी भी इस चीज़ को जब भी प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा है कि ये बहुत बड़ा समस्या तो है ही, लेकिन इस समस्या के पीछे में जो प्राकृतिक जो आपदा है, इतनी भीषण गर्मी है, जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उसके अपने कैपेसिटी है, टेम्परेचर बर्दाश्त हो नहीं पा रहा। बार बार जो मुझे जानकारी मिली कि जो ग्रिड है उसमें से शट डाउन होता है, ट्रांसफार्मर लोड ले नहीं पा रहा है, और इधर आपका जो बिजली का काम भी चल रहा है, मेंटेनेंस का वर्क जो अंडरग्राउंड लाइनिंग चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और बिजली के कारण ही पानी का भी दिक्कत है। और आप इसको कैसे कहेंगे कि जब ग्राउंड वाटर जैसे सूख रहा है, आप और हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ पर कभी भी वाटर लेवल नीचे नहीं गया था, लेकिन इस बार हर जगह वाटर लेवल नीचे गया है, बोरिंग्स फेल हुए हैं, जो जलाशय है वो तेज़ी से सूख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने रघुवर सरकार की तरह वाटर रैशनिंग नहीं की। वो तो कह रहे हैं डोभा बंद कर दिया। डोभा क्या था? जमीन के नीचे की पानी को भरना। मतलब इतना बड़ा योजना को जेब में माथे उड़ा दी के डोभा खोभा हो गया, हटा हटा। बोल रहे हम तो वाटर लेवल रिचार्ज कर रहे थे पिछली सरकार। हाँ, हिल एरिया में डोभा बनाते थे, जहाँ लोअर पोर्शन है वहाँ नहीं होता था डोभा। डोभा टाड़ पे बनता था ताकि खाली पैसा कमाया जा सके। तो ये पैसा कोड़ के कमाने वाला धंधा था, वो ना बंद हुआ तो दिक्कत तो हो गई। पानी कोई ऐसा चढ़ता है क्या? पानी तो नीचे बहती है। तो इसलिए इन लोग के बात को हम लोग अब बहुत गंभीरता से लेते भी हैं। ढिबरी लेके बीजेपी के सांसद और पंखा लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका भी लाज रख लेते कि भाई हाँ ठीक है, कुछ कमी वमी है। आप अधिकारी को ही डांट देते, अपनी सरकार को डांटने का कौन सा ज़रूरत। हम बोल रहे लोबिंदा होना ज़रूरी थोड़ी है, लेकिन समस्या का समाधान हो जाता है। नहीं, देखिए आपको याद होगा, हमको लगता है कि 2017 में ये तो ढिबरी लेकर दिन के उजाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और मैं सच्चाई में मोमबत्ती जला के शाम को संध्या के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो ये तो हमारे नकल करते हैं लोग, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि समय कौन सा था, क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए, और ये लोग बेअकिल लोग हैं। लेकिन दादा एक बात
बात है कि रुक्का डैम से अगर ये खबर आ रहा है कि मोटर सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है कि लो वोल्टेज है, 20-25 दिन का अगर पानी बाकी है तो सरकार वहाँ जनरेटर लगा देता, कुछ और अल्टरनेटिव व्यवस्था कर देता, तब तो लगता कि सरकार का अपार हृदय है, यूनिवर्सल पेंशन की तरह हर आदमी को देख रहा है सरकार। ऐसा तो दिखता नहीं है। आप लोग बिजली को ही ठीक करने में लगे। नहीं, देखिए, बिजली मूल है। मैंने आपको क्या कहा कि जितना और अप्रत्याशित तौर पे लोड इतना बढ़ गया, हर आदमी, चूंकि इंस्टॉलमेंट का ज़माना है, तो ईएमआई पर एसी खरीद ले रहा है, ईएमआई पर बहुत सारी चीज़ें, उपकरण घरेलू खरीद ले रहे हैं। तो आखिर प्रोडक्शन के अगेंस्ट यदि कंजम्पशन ज़्यादा है तो ये समस्याएं तो आएंगी ही। आप जो ये प्रचंड गर्मी है, इस गर्मी में हमको लगता है कि 10% देन एयर कंडीशनर का भी है, जो वैज्ञानिक कहते हैं। तो हम लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, धड़ल्ले से पेड़ काट रहे हैं। अब बताइए किनके समय में झारखंड में सबसे ज़्यादा तालाबें बुझी गई और वहाँ पर अपार्टमेंट बना, खेतों में अपार्टमेंट बना। वो मुंडा जी और रघुवर जी का काल था। उस कालखंड में जितने निर्माण हुए, आप उसका ऑडिट करवा लीजिए ना, समझ में आ जाएगा कि कैसे बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रकृति के साथ दादा, आप ही कह रहे हैं कि वर्तमान में जो समस्या है बिजली और पानी की, या तो बीजेपी दोषी है मूल रूप से, या प्राकृतिक दोषी है, जेएमएम का कोई लेना देना नहीं। मैं किसी पे आरोप नहीं मरता हूँ। मैं जो कहता हूँ मैं कुछ समझ के साथ कहता हूँ। आप प्रकृति के इस नियम को आप यदि नहीं मानेंगे तो आप गलती करेंगे। ठीक है दादा, एक और नियम है झारखंड में, खासकर राजधानी और बड़े बड़े शहरों में, होल्डिंग टैक्स का, बिजली बिल का, पानी का बिल का। तो आप कम से कम ये कह दीजिए कि हम सरकार पे दबाव बनाएंगे कि ये 3 महीने या 4 महीने गर्मियों का जो है, इस दौरान कोई बिजली बिल नहीं आएगा, कोई होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, ये रियायत हो जाएगी। मान लीजिए कुछ गर्मी में ठंडक का एहसास हो तो पब्लिक। देखिए, 100 यूनिट में तो 0 बिल आता है। अभी तो 100 यूनिट मतलब मिल भी नहीं रहा है, तो स्वतः 0 हो जाएगा, आप तो ये कह रहे हैं। तो 100 यूनिट तो 0 आ ही रहा है। उसके ऊपर जो एफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर ये टैक्स पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहते कि भाई ये 3 महीना टैक्स पे रिबेट कर दो। भारत सरकार तो वसूल लेगी 20,000 करोड़ रुपए डुबाकर 2000 का नोट 6 साल चलाए, तो उस पर सवाल नहीं होगा। सवाल होगा राज्य सरकार को कैसे चूसो। नहीं, सरकार खुद कह रही है कि दिल मेरा बड़ा है। मतलब भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ यूनिवर्सल पेंशन की शुरुआत हम लोगों ने की। बोला आप कोई एज लिमिट नहीं, कोई संख्या लिमिट नहीं है कि प्रखंड में भाई सबको देना है पैसा। तो जब इतना बड़ा हृदय है सरकार का, तो सबके लिए थोड़ा माफ़ी भी हो जाता। 100 यूनिट बिजली आप ऐसे ही फ्री दे रहे हैं, तो आप तो वैसे कर रहे हैं, जल को पानी बना देंगे, मनुष्य को इंसान बना देंगे, इस टाइप का आपका भाषण। नहीं, देखिए, मेरे जो बड़ा हृदय है, उस बड़ा हृदय को जब हम करते हैं ना, तो उस धमनी में कई तरह से आपको फ्लो होना पड़ेगा खून का। यदि आप सब पाइपलाइन को जाम कर दीजिएगा तो हृदय धड़केगा कैसे। थोड़ा हम लोगों को इसको भी समझना पड़ेगा। दिल केवल बड़ा रखने से नहीं, दिल को जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा भी लेना। शुक्रिया। पानी और बिजली का समस्या है, कह रहे ये आज का समस्या नहीं है, जेएमएम का उपज की समस्या नहीं है। पिछली सरकारों का भी हिसाब किताब लेना चाहिए कि कहाँ प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ हुआ। कह रहे रही बात आपदा प्राकृतिक है, इस आपदा इसलिए कह रहे कि ऐसा प्रचंड गर्मी या पानी की समस्या नहीं हुई, उसको धीरे धीरे रिवाइव करेंगे। पर बर्दाश्त कीजिए, कह रहे हैं गर्मी है, टैक्स भी बर्दाश्त कीजिए, और जीने के लिए सरकार को ज़रूरी है।
इसलिए अब बर्दाश्त कीजिए, आप लोग सभी कोई मिल के ऊपर वाले को पुकारिए, वही कुछ रास्ता निकाल सकता है गर्मी और पानी की समस्या को दूर करने के लिए। जेएमएम के पास फिलहाल कोई समाधान नहीं दिख रहा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in